गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल इंडक्शन, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल कोई लॉ है किसके अंदर हमें कुछ फॉर्मूला दिया होगा, उसका एक रिजल्ट दिया होगा, हमें ये देखना होगा कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है, कि जो नियम हमें दिया हुआ है वो इस फॉर्मूले में एप्लीकेबल है या ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 plus 3 plus 3 square plus 3n minus 1 is equal to 3n minus 1 by 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले सुनो अच्छे से, हमें ये प्रूव करना है कि ये चीज सही है। जैसे ये कह रहा है कि 1 टर्म 2 3 4 5 6 कितने भी टर्म में आ जाए, अगर उनको टोटल करेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। सपोज करिए कि मेरी यहां मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि मेरी 3 टर्में हैं, कितनी 3 टर्म्स, और इन 3 टर्म्स का टोटल क्या होगा। 3 टर्म लेता हूं मैं 1 plus 3 plus 3 स्क्वायर, तो कितना टोटल हुआ इनका 1 plus 3 plus 9 और 10 और 13 टर्म कितनी थी 3। अब इसका मतलब है इस फॉर्मूले में पुट कर दो 3, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2, 27 माइनस 1 बाई 2, 26 बाई 2, 13 आ गया। अगर ऐसे हमें ये निकालना हो 1 3 3 स्क्वायर करते 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 3 की 9 तक, तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसका टोटल करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, ये वाला फॉर्मूला 10th में आपने पढ़ा था एपी जीपी, एपी के बारे में। आज +1 में एक टॉपिक आएगा एपी और जीपी, एपी एंड जीपी। तो उसमें ये फॉर्मूला बनता कैसे है ये हम उस चैप्टर में सीखेंगे जब एपी जीपी पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं बताता हूँ कि ये यूज कैसे होता है। अब मान लीजिए ये 1 नहीं है, ये 3 की पावर 0 है, ठीक है, तभी एक सीरीज बन गई है पूरी की पूरी 3 0 3 1 3 2 3, ये बनती है जीपी। अगर 9 टर्म हो ऐसे तो आंसर कैसे निकालोगे? n की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 9। अब कोई बच्चा पूछ रहे सर ये 9 पे क्या ये 8 पे भी काम करेगा, क्या ये 20 पे 30 पे 40 पे 3 की पावर ऐसे मान लो 100 तक ले जाएं, उनका टोटल करें और इसमें 100 रखें, तो क्या आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा? दो तरीके हैं, या तो भाई 100 रख के देख लो, पावर सबका वैल्यू निकालो, टोटल करके देखो, फिर 100 इधर रखो, तब पता लगे। दूसरा एक मेथड है जो आज टॉपिक में हम करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो इंडक्शन गिवन है, क्या ये इसका प्रिंसिपल है, क्या ये सही है? चेक करते हैं। ये ले लिया हमने प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ n। पहले हम इसका पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1। क्या पुट करते हैं 1, मतलब फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है यहाँ 1, n2 का मतलब 2 टर्म, ये 2 टर्म, n3 का मतलब ये 3 टर्म, n4 का मतलब 4 टर्म, ये ध्यान रखना। अब अगर यहाँ एक टर्म ली है, उधर भी वैल्यू 1 डालो, 3 की 1 माइनस 1 बाई 2, 3 की 1 कितना होता है 3 माइनस 1 बाई 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। यानी अगर मैंने 1 लिया, उधर भी आंसर 1 आया, इधर मैं 2 लूंगा, यानी 2 वैल्यू लूंगा, तो मेरा इधर 4 आएगा, उधर चेक कर लो
3 की पावर 2 9 9 माइनस 1 9 माइनस 1 8 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 पे भी आ रहा है, 3 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा। तो हमने सबसे पहले किस पे चेक करना है? 1 पे। फिर लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसमें एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सबके टोटली जितने भी क्वेश्चन है सब में एक ही मेथड अप्लाई होगा। एक मेथड आप अच्छे से सीख लीजिए, इक्वेशन चेंज होगी, मेथड चेंज नहीं होगा। विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये लिखना है कि हमने 1 पे चेक कर लिया, 1 पे ठीक है। अब किसी बच्चे से पूछो बेटा बताओ कितने पे करें, वो 2 पे, फिर अगला लगेगा 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे तो फिर बोलते रहेंगे कितना पे चेक करें हम। अब हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से, मान लेते हैं लेट अस assume that it is true for n is equal to k। k मतलब कोई भी अननोन नंबर है। जैसे बच्चे कहते हैं ना सर 5 रखना, 6 रखना, 7 पे चेक करो, 8 पे चेक करो, तो ये एक अननोन नंबर मान लिया, मैंने मान लिया कि उस पर भी ट्रू होगी, ये बात उस पर भी ट्रू होगी। भी आप 1 पे चेक कर रहे हो, 2 पे कर रहे हो, 3 पे कर रहे हो, 4 पे कर रहे हो, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आ रहा है सही। 1 पे कर लिया, मैंने मान लिया के पे भी ट्रू है। तो अब ये फॉर्मूला ट्रू है, कौन सी वैल्यू पे आएगा, कौन सी पे नहीं आएगा, या सब पे ट्रू होगा, इसके लिए एक टर्म और बढ़ा देते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. Now we have to prove that it is true for n is equal to k plus 1. अब मैं ये चेक करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू k plus 1 पे भी ट्रू है। k तक तो है ही है, क्योंकि हर एक बच्चा k तक जानता है। अब कोई बच्चे को पूछे भी आखिरी नंबर क्या है, क्या आखिरी नंबर बता सकते हो क्या आएगा? कोई भी नंबर ले लो, उसमें एक जोड़ दो, फिर एक नया नंबर आ जाएगा, फिर एक नंबर आ जाएगा, फिर एक नंबर आ जाएगा। जहां तक आप सोचोगे, मैं कह रहा हूं एक उससे भी एक आगे चल के देखते हैं। अगर ये बात उसमें भी ट्रू आती है तो ये मेरा इंडक्शन सही है। फिर हम लिखेंगे n is equal to k plus 1। अब यहां ही सारा मैटर है कि ये वैल्यू कैसे पुट करते हैं। इससे पहले एक चीज लाइन थी, n is equal to k plus 1 पहले एक लिख लेना। के रखोगे तो पी के क्या आएगा, एन की वैल्यू 1 3 3 स्क्वायर करते करते 3 की पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 1 बाय 2। ये याद रखना। अगर के पे रहोगे तो ये आंसर आएगा, के पे अगर आप चेक करोगे तो आंसर आपका ये बनेगा। ये हम मान लेते हैं ये ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये वैल्यू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, सारा खेल इस k प्लस 1 वाली वैल्यू का है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि k प्लस 1 वाली वैल्यू कैसे पुट करते हैं, सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब जो k प्लस 1 की वैल्यू है वो पुट कैसे करनी है, मेनली सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो हम k प्लस 1 पुट करते हैं ना, वो वैल्यू कैसे पुट करते हैं। बस अगर ये आपने समझ लिया, देखिए k प्लस 1 का मतलब है कि जो आपने पहले पुट किया था ये k प्लस 1 3 3 कोई भी क्वेश्चन हो, जितना हमने पहले लिखा वो तो लिखना ही लिखना है भाई, यहां तक तो मेरा है ही है। अब इसमें एक टर्म बढ़ा दो, जैसे इसमें n-1 था यहां तक आ गया, अब इसमें एक टर्म और बढ़ा देंगे, k को क्या लिख देंगे k प्लस 1, पावर -1 थी -1 कर दिया, इज इक्वल टू 3
n था k प्लस 1 माइनस 1/2। अब मेरे को चेक करना है कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 3 स्क्वायर 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। क्योंकि एक स्टेप हमने बढ़ा दिया था ना k में, पहले तो लिया हमने k तक तो k माइनस 1 आया, अब ले रहे हैं k प्लस 1 तक, तो क्या आएगा? इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहां तक की वैल्यू क्या है सबकी 3k माइनस 1/2 प्लस एक नई टर्म जो हमारी बनी है 3k प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3k माइनस 1। ये 1 माइनस में नहीं है, ये अलग है, पावर में है क्या? 3k माइनस 1/2 प्लस 3k अपॉन में 1, 2 ऊपर जाएगा 3k माइनस 1 2 इंटू 3k/2 3k प्लस 2 3k माइनस 1/2 3 की पावर 1 इंटू 3 इंटू k 3k प्लस 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे जब ये आ जाता है कि हमारी जो इंडक्शन है जो हम लेके चले थे ये इस पे क्या है? ट्रू है। क्या है? n पे ट्रू है। हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हैंस द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हैंस द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन विच इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर ऑफ n। हम लिख देंगे हैंस द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो n की वैल्यू, ये बात सबके लिए ट्रू है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है इस वैल्यू में प्रॉब्लम आती है k प्लस 1 रखने में। k तक तो बच्चा कोई भी कर लेता है, 1 रखना है उसके बाद वैल्यू k रखनी है, k तक तो बच्चा हर कोई कर लेगा, लेकिन जब k प्लस 1 रखते हैं ना तो वो ये सोचते हैं कि इसी में k प्लस 1 रखना, नहीं ये तो रखना ही, इतना तो करना ही करना, उसके एक स्टेप आगे बढ़ा दो, आंसर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मैं इसे सेकंड क्वेश्चन करता हूं चैप्टर नंबर 4 में कि जो इंडक्शन हमें गिवन है, अब हम चेक करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n 1/2 का स्क्वायर। चेक करिए ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है ये ट्रू है या नहीं है। सेम वही रूल, पुट n इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। T1 मेरा कितना आएगा? 1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 की 3 इज इक्वल टू इधर 1 n की वैल्यू 1 डालो, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 और 1 2 2 इंटू 1 2 2/2 1 1 के पावर 2 1 विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ट्रू आ गई। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1 का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म, 2 का मतलब पहली 2 टर्म नॉट सेकंड टर्म।
सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। N2 का मतलब होता है कि बच्चे सोचते हैं सेकंड टर्म, अरे सेकंड टर्म नहीं भाई, फर्स्ट 2 टर्म। चले आगे, अब वही सेम रूल, लेट अस अज्यूम का मतलब हम मान लेते हैं, लेट अस कल्पना कर लिया, मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब ये k के लिए ट्रू है, मैं मान लेता हूं पी के, क्या आएगा 1 3 2 3, लास्ट में क्या है n की पावर 3। अब ये n की 3 की जगह क्या आ जाएगा k की पावर 3, क्योंकि n की वैल्यू मैंने k मान ली, इधर क्या आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 बाय 2 रेज टू द पावर 2। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब फिर वही, नाउ वी वांट टू शो, वी हैव टू प्रूव, जो भी लिखना चाहो, वी वांट टू शो या वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये बात k प्लस 1 पे भी ट्रू है। k प्लस 1 पे क्या वैल्यू आएगी, पहले 1 की 3, फिर 2 की 3, करते करते जहां तक पहले तक की 3। अब इसमें लास्ट वाले में एक स्टेप बढ़ा दो, वो स्टेप बढ़ी क्या आएगा k प्लस 1 3। अब जहां जहां इसमें n था वहां k प्लस 1 रख लो, k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2 का स्क्वायर। अब हमें शो करना है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है, यानी ये दोनों इक्वल है। अगर है तो ये हमारी इंडक्शन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। फॉल्स तो कोई नहीं आएगी, सबकी सब ट्रू आएंगी, ठीक है। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहां तक तो लिखना है 1 जो तुम्हारा गिवन है, करते करते k3 प्लस k प्लस 1 3। फिर ये इसकी वैल्यू हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट से क्या वैल्यू है इसकी, ये वाली वैल्यू k प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की पावर 3 बाय 1, ठीक है। इसको हम लिखेंगे आगे k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 k प्लस 1 की पावर 3 बाय 1। 4 इसका एल्सियम ले लो, k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर 4k प्लस 1 3 बाय 4। आंसर में क्या चाहिए, k प्लस 1 की पावर 2 k प्लस 2 की पावर 2। k प्लस 1 की पावर 2 तो मेरी कॉमन है ही है, और 4 भी ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, k प्लस 1 की पावर 2 अपॉन 4। ये क्या बनेगा k स्क्वायर 4k प्लस 4, यानी k प्लस 1 की पावर 2 इंटू k प्लस 2 की पावर 2 बाय 4। सारे को पावर में लिख दो, k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2 की पावर 2 आ गया उसके इक्वल। तो अब हम लिख देंगे कि hence the given principle mathematical of induction which is true for all n belongs to natural number। ये लाइन जरूर लिखनी है, n belongs to natural number, ठीक है। इसमें एक थर्ड क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे वहाँ दिक्कत करते हैं, सर ये समझ में नहीं आया थर्ड में कैसे पुट करें। मैं एक बात बार बार बता चुका हूँ कि इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो एक प्रॉब्लम आएगी जब आप k प्लस 1 पुट करते हो। अगर k प्लस 1 पुट करना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर k प्लस 1 पुट करने में प्रॉब्लम कर दी फिर दिक्कत है। अब k प्लस 1 पुट करना मैं इसको थर्ड में और अच्छे से समझाता हूँ।
कि k प्लस 1 कैसे पुट करते हैं। देखो जो गिवन टर्म है उसमें आप जब k की वैल्यू रखते हो और जब k प्लस 1 की रखते हो, तो जब k प्लस 1 की रखोगे तो जो पीछे वाली वैल्यू है k वाली वहां तक तो रखना ही रखना है। अब स्टेप उस एक टर्म जो बड़ी है उसमें बढ़ा देना है। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत से कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, अगले में है 1 1 2 3, अगले में 1 प्लस 1 2 3 प्लस 4। फर्स्ट टर्म में 1 बाय 1, सेकंड टर्म में 1 प्लस 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, आगे 6, करते 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 ये 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते एंड। ठीक है, तो इन सबका जो टोटल बनता है वो इसके इक्वल बनता है 2n n प्लस 1। ठीक है, चेक कर लेते हैं प्रिंसिपल इंडक्शन सही है या नहीं। पुट n इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म ये होगी। अगर आप n की वैल्यू में टर्म 2 रखोगे तो ये 2 टर्म लेनी पड़ेगी, 3 में 3 टर्म लेनी पड़ेगी और n की वैल्यू 3 को डालनी पड़ेगी। 2 1 प्लस 1 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि ये बात 1 पे तो मेरी ट्रू हो गई। 3 स्टेप है, पहले 1 पे ट्रू कराओ, k पे मान लो। लेट अस assume that it is true for n is equal to k। मैं मान लेता हूं ये बात k के लिए ट्रू है। k में मैंने क्या बताया, कैसे पुट करोगे, सेम टू सेम ये लिखो 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 करते 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 1 अपॉन में 1 प्लस 2 करते करते जहां n था वहां k आ जाएगा। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा 2k प्लस 1। ये सारी की सारी क्या होंगी, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर लिखिए नाउ वी हैव टू प्रूफ, वी वांट टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। ठीक है, इतना लिख दोगे। अब मेन प्रॉब्लम है ये k plus 1 कैसे पुट करना है। कई बच्चे सोचते हैं कि यहां तक पुट कर देना है, नहीं, ये जो गलती है। अब k plus 1 का मतलब होता है कि k plus 1 जहां तक आपने पुट किया वो तो ठीक है, उससे एक स्टेप आगे चले जाओ। जहां तक पुट किया मैंने, कहां तक पुट किया है, मेरी वैल्यू जो पुट हुई है वो k तक पुट हुई है। 1 2 3 अब 2 की, ये तो रखना ही रखना है, ये तो हर क्वेश्चन में करना ही करना है, इतना तो मैंने कर रखा है। अब इसी में लास्ट की जो टर्म बनती है, हाँ एक बना दो स्टेप, एक स्टेप बनाए, क्या है ये 1 प्लस 2 प्लस 3। अब k रखें या k प्लस 1 रखें, मेन प्रॉब्लम आती है ये कि देखिए k तक तो था ही था, प्लस k प्लस 1, क्या कि वैल्यू k तक तो थी ही थी, k प्लस 1 तक हमने इसको आगे ले लिया। पहले हमने k तक रखी, फिर उसी वाली वैल्यू जो लास्ट वैल्यू बनती है उसमें एक स्टेप हमने और बढ़ा दिया। क्लियर, अब चलते हैं आगे कि क्या होगा। देखिए ये वैल्यू आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल 2k प्लस 1 बाय k प्लस 2, ये आंसर आना चाहिए।
हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अब चलिए आगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 + 2 1 + 2 + k प्लस में 1 + 2 + 3 + k इंटू प्लस में k + 1। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी? फ्रॉम फर्स्ट जैसे हर क्वेश्चन में हम करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या बनी लिख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या बनी 2k + 1। ठीक है। अब इस पे आ जाओ प्लस में 1। अब देखिए 1 2 3 का टोटल n तक हम 10th में पढ़ चुके हैं। 1 से लेके n तक के नंबरों का टोटल, 1 से लेके n तक के नंबरों का टोटल क्या होता है? n × n + 1/2 और k है तो क्या हो जाएगा k × k + 1/2 प्लस में k + 1। ठीक है। ये लास्ट ईयर एक टॉपिक था अपने एपी का, तो उसमें आया था ये फॉर्मूला कि सम ऑफ 1 to n टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला बनता है n × n + 1। जैसे 1 से लेकर के और 8 तक के नंबरों का टोटल क्या बनेगा? 8 × 9/2 36 n × n + 1 n × n + 1। ठीक है। कितने भी नंबर हैं 1 से लेके 20 तक के, 1 से लेके 100 तक के नंबरों का टोटल, 1 से लेके 50 तक के जितने भी नंबर हो 1 से लेकर के, उनका अगर टोटल निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। लेकिन अब हमें दिया वो 1 to k तक, 1 से लेके k तक के नंबर है तो टोटल क्या बनेगा k + 1/2। अब ये 2 ले लिया एलसीएम, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 यहां जाएगा, उठ के 2 क्या हो जाएगा ऊपर। यहां तक ठीक है। अब नीचे क्या है k + 1, इधर भी k + 1, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2/k + 1 मैं लेता हूं बाहर। अंदर क्या बचेगा? यहां तो 1 बच गया, ऊपर भी 1 बच गया, k + 1 इसमें से आया, k + 1 इसमें से कॉमन गया तो k + 2 नीचे बच गया। k + 2 पूरे का एलसीएम ले लिया, 2 k + 2 + 1 क्या बन गया? k + 2 + 1 k + 3 अपॉन में k + 1। ये नीचे आएगा k और ये बनेगा ये तो k है ना, ये 1/k आ रहेगा। हमने ले लिया इसमें से 2k k + 1 बाहर, तो यहां तो बच गया 1 और अंदर क्या बचेगा पूरे में से। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ साफ साफ कैसे कॉमन लेना है। यहाँ जब गड़बड़ हुई थी, यहां तक स्टेप क्लियर है। ये नीचे क्या आ जाएगा? ये 2 के साथ k है तो k यहाँ आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। हाँ राइट हैंड कर लो, फिर मैं ऊपर करवा देता हूँ इसको, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है। यहाँ तक क्लियर था सारा? तो इसके बाद मैं थोड़ा समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप k तक, पहले 1 पुट किया 1 आ गया, k पुट किया तो
ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। फिर जब k प्लस 1 पुट करना है, सेम जो वैल्यू रख रहे हैं पहले वाली वहां तक गए, ये वैल्यू थी मेरी k तक तो रख ली, फिर करते करते k और k प्लस 1 तक बढ़ा दिया। अब लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से कितनी वैल्यू क्या बन गया, फ्रॉम फर्स्ट से कितनी वैल्यू का आंसर हो गया 2k प्लस 1 प्लस में। अब इनका निकालना है, इसके दो मेथड है कि ये हमारी जो टर्म है 1 2 अप टू k प्लस 1 तक, कहां तक है ये मैं थोड़ा रफ में करके देख रहा हूं, इसका टोटल क्या है। देखिए 1 अपॉन में 1 प्लस 2 अप टू k प्लस 1 तक, तो दो मेथड इसको कर देंगे। जब आपके लास्ट में k प्लस 1 है यानी 1 टू n टर्मों का टोटल होता है 1 टू n टर्मों का होता है n इंटू n प्लस 1/2 और k प्लस 1 तक हो लास्ट में, तो क्या बनेगा 1 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2/2, क्या बनेगा 1 अपॉन k प्लस 1। दो तरीके इसको करने के, एक तो हम पिछले वाले मेथड से कर रहे थे, उसमें क्या था 1 अपॉन इनका टोटल लिया मैंने, इनका टोटल क्या बना k इंटू k प्लस 1/2 प्लस में k प्लस 1। अब इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ इसके साथ एलसीएम भी आ जाएगा। अब 2 ऊपर है, k प्लस 1 यहाँ है, k प्लस 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया k प्लस 2। तो बात तो वही है। अब इसको ये 2 उठ के क्या आ जाएगा यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों में ले लो क्या कॉमन आ रहा है 2k प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा k अपॉन में k प्लस 2, ऊपर क्या बनेगा ये 2k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 1 यानी 2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे k प्लस 1 और k प्लस 2, इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 2k प्लस 1 जो हमें चाहिए था 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ऐसे करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वही प्रूफ करना सेम टू सेम, सिर्फ बात है वैल्यू पुट करने की और आंसर कैसे लाइक करना है। हर एक बच्चा 1 पुट करके देख लेता है, k तक भी लिख देता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है k प्लस 1 में। k प्लस 1 में सिंपल सा एक ही याद रखो कि जहां तक आपने किया है उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है बस। 4th क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 प्लस 2 3 4 3 4 5 अप टू n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n 1 2 3 बाय 4। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फैक्टर में आ जाए, तो उसके लिए एक सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, अपने वो अप्लाई कर देंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 है Pn, पहले पुट n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट वन 1 2 3 इज इक्वल टू कितना है ये 6 आ गया। अब जब 1 2 3 में 1 उसमें डालेंगे तो क्या बनेगा 1 1 प्लस 1 2 3 और 4/4, ये भी 6 आ गया। तो विच इज ट्रू क्या हो गया, विच इज ट्रू
4 n इज इक्वल टू 1। ये बात n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गई। सेकेंड स्टेप, लेट अस assume that it is true for n is equal to k। मैं ये मान लेता हूँ ये बात k के लिए भी ट्रू है। जब k के लिए ट्रू है तो क्या बनेगी फिर 1 2 3 2 3 4। अब वो लास्ट में जहां है ना वहां k रख देंगे, k 1 k प्लस 2 और यहां भी k रख देंगे, k1 k2 k3 बाय 4। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। जब k प्लस 1 रखेंगे तो ये तो रखेंगे, अब लास्ट वाले जो टर्म है ना उसमें एक बढ़ा के लिख देंगे और जो लास्ट में गिवन फार्मूला उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। बस इतना ही करना है। अब लेते हैं हम लेफ्ट वही लिखेंगे। नाउ वी हैव टू प्रूव या वी वांट टू शो या प्रूफ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, चेक कर लेते हैं। वन टू थ्री 4 करते करते यहां तक तो लिख ही दो। k 1 k प्लस 2। अब इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दो, k की जगह क्या रख दोगे k प्लस 1। अब k प्लस 1 में k की जगह k प्लस 1 रखोगे तो क्या देगा k प्लस 2। ये हो जाएगा k प्लस 3। किसके इक्वल होना चाहिए जहां जहां के था वहां एक स्टेप बढ़ा देंगे हम। के प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा के प्लस 2 के प्लस 3 एंड के प्लस 4 सबके अपॉन में 4। तो ये मेरे को प्रूफ कर रहे हैं। वो स्टेप लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 2 3 2 3 4 अप टू k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस में k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या है फ्रॉम फर्स्ट में क्या गिवन है अपने इसकी वैल्यू मैंने माना था ना कि लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू। उसकी वैल्यू गिवन है k 1 2 3 बाय 4 प्लस में k1 k2 k3 बाय 1 2 3 k1 2 3 ऊपर को बना गया k1 k2 k3 बाय 4। अंदर क्या बच गया ये 4 नहीं है यहाँ। अगर मैं इसमें ये कॉमन ले लूं यहाँ 1 है ये 4 इसके साथ लग जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा एक ही वैल्यू बन जाएगी। तो बाहर अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा k प्लस 1 k प्लस 4। देखिए k1 k2 k3 k1 k2 k3 तो बाहर आ गया। एक तो ये k बच गया प्लस में 4 बच गया तो ये इसके साथ आ गया। ये किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। आप लिख दोगे अब नाउ हेंस इट इज
the given principal mathematical induction is true for all n belongs to n। मैं फिर बार बार बता रहा हूं कि 1 में भी हर बच्चा चेक कर लेगा, k भी रख देगा, k प्लस 1 में जब भी वैल्यू पुट करनी हो तो जो k तक आपने पुट करी हुआ है इट इज एक स्टेप इसमें बढ़ा के लिख दो, बस इतना काम है। ठीक है, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है अपने को 1 3 1 3 2 3 3 3 देखो 2 3 की पावर 2 3 3 की पावर 3 4 3 की पावर 4 5 3 की पावर 4 करते 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 गए n 3 की पावर n। हाँ वही गिवन है n 3 की n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 बाय 4। तो चेक करते हैं ये जो गिवन इंडक्शन है ये ट्रू है फॉल्स है। पहले वही पुट n इज इक्वल टू 1 में ये ले लेंगे 1 3 और उधर से क्या आएगा 2 इंटू 1 n की वैल्यू 1 पुट कर दी माइनस 1 3 की पावर 2 प्लस 3 बाय 4 2 इंटू 1 2 में से बन गया 1 इंटू 3 की पावर 2 9 प्लस 3 12 बाय 4 3 यानी ये क्या आ गया 1 1 का 3 3 और उधर भी 3। तो हम लिख देंगे विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी 1 के लिए तो क्या होगी ट्रू होगी। अब चेक इस पे करेंगे लेट अस अज्यूम क्या करेंगे लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये मैं मान लेता हूं ये बात मेरी k के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है तो क्या बनेगा 1 3 2 3 2। अब जहां लास्ट में n था वहां क्या लिख दूं k 3 k और आंसर में क्या लिख दूं 2k माइनस 1 3k प्लस 1 प्लस 3 बाय 4। ये मैंने मान लिया कि जब 1 पे ट्रू है 2 पे भी ट्रू है 3 पे भी ट्रू है k पे भी ट्रू है, इसको मैंने मान लिया 1। फिर वही नाउ लेट अस अज्यूम दैट वी वांट टू शो दैट इट्स ट्रू फॉर k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए लेते हैं तो क्या वैल्यू बनेगी 1 3 2 3 2 करते करते k 3 की पावर k बस। अब इसमें एक स्टेप k की जगह k प्लस 1 3 की जगह k प्लस 1 और उधर एक स्टेप बढ़ाओ 2। अब n था n की जगह क्या हो जाएगा k प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1 यानी 2 इंटू 2 2 माइनस 1 प्लस का 1 3 k प्लस 2 k प्लस 1 रखेंगे 1 पहले ही है 2 हो जाएगा बाय 3 बाय 4। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है। कैसे करेंगे वही लेफ्ट हैंड साइड में 1 3 2 3 2 k 3k प्लस k प्लस 1 3k प्लस 1। ठीक है, अब ये फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या थी ये वाली वैल्यू थी क्या वैल्यू थी इसकी 2k 1 3k1 प्लस 3 बाय 4 प्लस
के प्लस 1 3 के 1 4 इसका लिया मैंने एलसीएम, ये आ गया। अब 3 के प्लस 1 और 3 के प्लस 1, ये पावर दोनों में है लेकिन कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि आंसर में क्या गिवन है 2k प्लस 1 3k की पावर 2 प्लस 3/4, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये वैल्यू कॉमन आ रही है, ये इसके साथ है इसके साथ है, 3 के साथ नहीं है, इसको अलग छोड़ देंगे। 3k प्लस 1 बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 1 प्लस 3/4। इसको सिंपल करेंगे तो क्या आएगा 3k प्लस 1, सोल्व कर लो क्या आएगा 6k, 4k और 2k 6k प्लस 6k प्लस 3/4।